Hello, friends. I'm your host, Amrit Saini, and welcome to our today's YouTube live session. We will be diving into a very important topic for businesses working with Microsoft Dynamics and Business Central, the employee concept. To help us understand this better, we have a special guest with us. She's a freelancer and senior functional consultant, Madhvi Pandey. Hello, Madhvi. Welcome to our show. Thank you. Okay, Madhvi. So let's start. Yeah, sure. Okay, Madhvi, my first question is please explain the employee card concept in Business Central. जैसे कि बाकी कार्ड्स होते हैं, बिजनेस सेंट्रल जो डायनेमिक्स ईआरपी सिस्टम है, मैं पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। जैसे कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करो, आप अकाउंटिंग हो या किसी भी मॉड्यूल से रिलेटेड हो, उन सब में ना कार्ड कॉन्सेप्ट होता है। कार्ड कॉन्सेप्ट मीन्स जैसे मान लो अगर आपको कुछ परचेज करना है तो आप वेंडर क्रिएट कर सकते हो, सप्लायर जिससे आपको परचेज करना है। ठीक है, तो एक तरह से आप उसको पार्टी कह सकते हो, इंडिविजुअल कंपनी कुछ भी हो सकता है। उसी तरह अगर आपको सेल करना है तो आप कस्टमर कार्ड क्रिएट कर सकते हो। बैंक के साथ हुए ट्रांजेक्शन्स को शो करना है अपने सिस्टम पे, तो आप बैंक कार्ड क्रिएट कर सकते हो। आइटम परचेज करना है, सर्विस परचेज करना है, तो आइटम के लिए आइटम कार्ड और सर्विसेज के लिए जीएल कार्ड यूज कर सकते हो। तो इसी तरह फिक्स एसेट्स कार्ड भी है और रिसोर्स कार्ड भी है, यानी कि बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जिनमें अगर आपको बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना है, डील करना है, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के लिए पार्टीज को शो करना है कि आपकी पार्टीज जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो वो पर्सन है, इंडिविजुअल है, अदर्स है, वो और उसके रिलेटेड सारी चीजें, तो आप कार्ड यूज कर सकते हो। कार्ड भी आपको बहुत सारे फीचर्स देता है। यहाँ पे हम किसी मास्टर कार्ड या क्रेडिट डेबिट कार्ड की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ एक ऐसे कार्ड की बात कर रहे हैं जो आपके इंटाइटिटी को शो करता है। मतलब वो पार्टी जिसके साथ आप बिजनेस में डील करने वाले हैं। ट्रांजेक्शन्स के दो पार्ट है, एक ट्रांजेक्शन्स में क्या हो रहा है वो रिकॉर्ड करना, प्लस किसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसका नाम और उसकी इंफॉर्मेशन दर्ज करना। क्योंकि आजकल जितने भी टैक्सेशन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके साथ डील करने वाला पर्सन कौन था, रजिस्टर्ड था, अनरजिस्टर्ड था, अदर्स था, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी इंफॉर्मेशन भी रिकॉर्ड करना। लेकिन वॉक इन जब बिजनेस जैसे वॉक इन सेल जब करते हो बिजनेसेस में, तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर आता है, कैश में ट्रांजेक्शन करता है और चला जाता है। तो उसका रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको बस बिल देते हो, उसका नाम पता पूछने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जब जो आपके रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं या जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता जाता है, आपको ये सारे रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं। और जब आपको टैक्स एग्जम्पशन क्लेम करना है, गवर्नमेंट के साथ टैक्स फाइलिंग में बहुत सारी चीजें काम आती हैं, तो आपको बिजनेसेस में ये इंफॉर्मेशन दिखानी पड़ती है। और ये इंफॉर्मेशन आप दिखाओगे कैसे कि मैंने किस कस्टमर के साथ डील किया, किस वेंडर के साथ डील किया, तो ये सारे कार्ड के थ्रू होते हैं। तो कार्ड आपको बनाना है उस पर्सन की सारी डिटेल्स के साथ। अब जैसे इसमें ना बहुत सारे टैब्स होते हैं, जनरल टैब होता है, अदर आपको पेमेंट टैब भी मिलेगा, अदर इंफॉर्मेशन टैब भी मिलेगा। अब अगर आइटम है तो कॉस्टिंग से रिलेटेड टैब भी मिलेगा, और वेंडर कस्टमर है तो प्री पेमेंट, इनवॉइसिंग, इस तरह के अदर टैब भी आपको मिलेंगे। तो अगर जनरल टैब, कम्युनिकेशन टैब, अब जनरल टैब में आप क्या डाल देते हो, नॉर्मली उसका नेम, डिस्क्रिप्शन, नंबर सीरीज, इस तरह से। और अगर आप कम्युनिकेशन की बात करो तो कम्युनिकेशन टैब बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप उसके फोन नंबर, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स, उसके इस तरह के, जैसे आप बोल सकते हो फैक्स इंफॉर्मेशन, ईमेल आईडी, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप रखते हो कि अगर उसको अचानक से कांटेक्ट करना है तो किस पर्सन के थ्रू करो, अगर उसका कोई मार्केटिंग एजेंट है या उसका डायरेक्ट नंबर कोई है या उसकी कोई वेबसाइट है, तो ये कम्युनिकेशन टैप कर देता है। इसी तरह अदर टैक्स इन्फॉर्मेशन में आप टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल देती हो, इनवॉइसिंग भी उसकी इनवॉइसिंग से रिलेटेड डिटेल डाल देती हो। तो पेमेंट टर्म्स वगैरह जो भी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये तो स्टैंडर्ड बिजनेसेस में आपको मिलते हैं, सेल परचेज का एग्जांपल मैंने दिया, कस्टमर वेंडर का एग्जांपल दिया। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है आपका, आज का जो क्वेश्चन है वो इम्प्लॉइज के ऊपर है। तो मैं लास्ट में इस टर्म पे इसलिए आई क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि हम कार्ड से क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। कार्ड का मतलब है
किसी इंटाइटिटी या बिजनेस रिलेटेड पर्सन की इंफॉर्मेशन सेव करना। तो अब एम्प्लॉय की अगर आप बात करो तो एम्प्लॉय का मतलब है कि आपने किसी को सैलरी पे हायर किया पर्सन है, जिसमें नॉर्मली हम डेफिनेशन देते हैं अगर एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। आप उसको सैलरी देते हैं, बदले में वो आपको अपनी सर्विसेज देता है, ठीक है। अब वो स्किल बेस्ड हो सकता है, अदर्स भी हो सकता है। तो एक एम्प्लॉय, आपने एक एम्प्लॉय हायर किया और आपको अपने सिस्टम में उसको दिखाना है। अब मान लो एक अकाउंटेंट है, तो आपने क्या किया, एक एम्प्लॉय कार्ड बनाया, उसकी नंबर सीरीज होगी, फिर उसका डिस्क्रिप्शन मीन्स उसका पर्सन का नेम होगा। नंबर सीरीज मतलब आप उसको एक एम्प्लॉय नंबर ट्रीट कर सकते हो, या आइडेंटिटी नंबर से भी होती है क्योंकि यूनिक होता है। फिर इसका डिस्क्रिप्शन यानी नेम, और फिर उसके अदर डिटेल्स, जैसे मैंने बोला कि मल्टीपल टैब्स होते हैं, मल्टीपल टैब ना अलग अलग इंफॉर्मेशन आप रख सकते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में आप फीड कर लोगे। तो जब भी आपको सिस्टम में सर्च करना है कि ये मेरा एम्प्लॉई है और इस पर्सन का जो भी कार्ड है उससे उससे इसकी कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है। मान लो वो किसी दिन एब्सेंट हो गया, 10 दिन नहीं आया और उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले आप क्या सर्च करोगे, उसका कांटेक्ट नंबर, कि आप उसको फोन कर सको, व्हाट्सअप कर सको, और अगर कोई बहुत अर्जेंसी है तो आप उसको ईमेल कर सको, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन उसकी इंफॉर्मेशन टैब में होती है। इसी तरह मतलब इंफॉर्मेशन टैब मीन्स उसका जो एम्प्लॉय कार्ड है उसके अंदर मल्टीपल टैब्स हैं, उनमें होती है। और इसी तरह बहुत लोग सिक्योरिटी से रिलेटेड नंबर भी रखते हैं, प्लस सिक्योरिटी नंबर जनरेट होता है, प्लस बहुत बार ऐसा होता है कि उसका एम्प्लॉयमेंट डेट क्या है बहुत जरूरी हो जाता है, कि उसने किस दिन से ज्वाइन किया। तो इस तरह से बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन भी इसमें होती है। अब एम्प्लॉय कार्ड इसलिए यूज करेंगे हम क्योंकि हमको सिस्टम में एम्प्लॉय दिखाना है। अगर आप पुराने सिस्टम की बात करो ना, तो पुराने मतलब लोअर वर्जन जो था इसके पहले एम्प्लॉय का ऑप्शन ही नहीं था। वेंडर था, कस्टमर था, अदर चीजें थी, लेकिन एम्प्लॉय का ऑप्शन नहीं था। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट किया और एम्प्लॉय कार्ड भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आपको एम्प्लॉय कार्ड मिलने लगा। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, जैसे अगर आप किसी जर्नल के थ्रू सर्च करोगे कि अकाउंट टाइप, तो अकाउंट टाइप में आपको एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, वेंडर मिलेगा, कस्टमर मिलेगा, अदर चीजें मिलेंगी, एम्प्लॉय नहीं मिलेगा। फिर इंट्रोड्यूस ये भी हो गया कि आपको अब एम्प्लॉय भी मिलने लगेगा, तो आप वहां सिलेक्ट करके उसकी एंट्रीज भी क्रिएट कर सकते हो। लेजर एंट्रीज क्रिएट करने का ऑप्शन भी मिल गया, उसको पेमेंट करने का ऑप्शन भी मिल गया, प्लस एम्प्लॉय कार्ड के अंदर आपको उसका एक बैलेंस फीचर भी है, जहां से जितनी भी लेजर एंट्री एम्प्लॉय को यूज करके पोस्ट होंगी, वो उनका सम अप होके आपको बैलेंस सेक्शन में दिख जाएगा, जैसे कस्टमर वेंडर का बैलेंस चेक करते हो। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन पेंडिंग है या उस पर कोई आपको डाउट है, वो आपने ओवर पेमेंट कर दिया, मतलब होता है ना कभी कभी एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देते हैं, एडवांस पेमेंट देते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं, तो उसका एडजस्टमेंट है, वो सारा सब कुछ आप चेक कर सकते हो एम्प्लॉयज लेजर इंक्रीज के थ्रू। तो एम्प्लॉय कार्ड और एम्प्लॉय, जैसे कि आप अदर ट्रांजेक्शन कर रहे थे, जब जब आप एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई चीज करोगे सिस्टम में, तो ये एम्प्लॉय कार्ड ही आपकी हेल्प करेगा टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन रिलेटेड विद द ऑल द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन अमृत। Okay, my second question is this possible to calculate TDS for existing employees? टीडीएस टीडीएस कैलकुलेट करना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ क्या होता है, आप सिस्टम में अगर फीचर नहीं है, जैसे मान लो हमारे अभी बिजनेस सेंट्रल का जो अपडेटेड वर्जन भी है, उसमें ये फीचर आपको मिला ही नहीं है कि आप टीडीएस कैलकुलेट करवा लो और एम्प्लॉयज, अदर्स के लिए बात नहीं कर रही हूँ, आप वेंडर के लिए कर सकते हो। वेंडर के लिए अलाउड सेक्शन वेंडर के कार्ड पे ही है, और कस्टमर के लिए भी आपको टीडीएस अलाउड सेक्शन है। लेकिन एम्प्लॉय कार्ड का जो ऑप्शन है उसमें अगर आप देखोगे रिलेट करके, तो आपको कोई भी रिलेटेड अलाउड सेक्शन का फीचर नहीं मिलेगा, कोई टीडीएस रेट का सेटअप नहीं मिलेगा, अदर जो टीडीएस सेटअप्स हैं, पोस्टिंग सेटअप है, कोई भी कनेक्शन नहीं मिलेगा आपको। और कोई भी कनेक्शन क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सिस्टम में स्टैब्लिश ही नहीं किया गया है। सिस्टम में अभी सिर्फ इतना फीचर है कि आप एम्प्लॉय कार्ड क्रिएट कर दो, एम्प्लॉय से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जर्नल से आप पोस्ट कर दो, और एम्प्लॉय का ऑप्शन आपको मिलने लगेगा, एम्प्लॉय का बैलेंस अपडेट हो जाएगा आफ्टर पोस्टिंग द लेजर इंक्रीज। लेकिन
टीडीएस कैलकुलेट करवाने के लिए जो लॉजिक होता है, लॉजिक मीन्स जो आपके पास ऑप्शन है टू कैलकुलेट टीडीएस फॉर वेंडर्स, वो ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि सिस्टम में वो चीजें है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं किया गया है सिस्टम को उस तरह से कि आप एम्प्लॉयज का टीडीएस काट लो। अब जैसे कि अगर आप कस्टमाइज कराते हो तो आप वेंडर का एग्जांपल लेकर अपने सारे सिस्टम को स्टैब्लिश कर सकते हो, लेकिन फिर भी इनबिल्ट सॉफ्टवेयर में अगर खुद से कोई अपडेट होता है, माइक्रोसॉफ्ट खुद से करवाती है, तो वो आपको वो ऐसे फीचर्स दे सकती है जो जो टैक्स रीजन के लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी सूटेबल होगा, क्योंकि खुद का कस्टमाइज करवाना आपको टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी कि कितना सूटेबल है आपके बिजनेस के लिए। तो वो डिपेंड करता है कि आप कस्टमाइज करवा पाते हो नहीं करवा पाते हो, लेकिन आप कस्टमाइज कर सकते हो एक लेवल तक, और आपको एग्जाम्पल रेफरेंस मिल जाएगा वेंडर से रिलेटेड जो भी लॉजिक लगे होंगे टीडीएस के सेटअप्स के अलाउड सेक्शन ऐड करने के। एक छोटा सा डेमो था इसी से रिलेटेड, मतलब डायरेक्ट इस टॉपिक पे नहीं था, लेकिन यूजर ने कहा कि आप एक काम करो, मेरा एम्प्लॉयज का टीडीएस कैलकुलेट करवा दो। तो मैंने उसको बोला कि प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम लॉजिक पे काम कर रहा है, अगर आप इनबिल्ट सिस्टम स्टैंडर्ड सिस्टम यूज कर रहे हो तो आप चेक कर सकते हो कि टीडीएस का जो सेटअप या कनेक्शन है वो इम्प्लॉयज के साथ स्टैब्लिश नहीं है। इम्प्लॉय कार्ड के फीचर में अगर ऑप्शन में आप देखोगे अलाउड सेक्शन नहीं है। इम्प्लॉयज के लिए अगर आप रिलेट करके सेटअप या उसका अदर जो चीजें हैं डिफाइन करने की कोशिश करोगे जिससे टीडीएस डिडक्ट हो, वो फीचर्स भी सिस्टम में नहीं है। यानी कि ये सिस्टम, यानी कि ये जो अभी का करंट सिस्टम है उसे इम्प्लॉयज के लिए टीडीएस डिडक्ट करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। तो अभी इनबिल्ड बिजनेस सेंटर सिस्टम में तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इन फ्यूचर अगर माइक्रोसॉफ्ट इससे खुद अपडेट कर दे, क्योंकि करना चाहिए, बेसिक फीचर तो दे देने चाहिए, क्योंकि अगर आपने वेंडर के लिए दे रखा है तो आप इम्प्लॉयज के लिए भी दे सकते हो, क्योंकि एम्प्लॉय कार्ड भी है, एम्प्लॉय का बैलेंस भी अपडेट हो रहा है, लेजर एंट्रीज भी पोस्ट हो रही हैं और उसके जर्नल्स भी पोस्ट हो रहे हैं। तो टीडीएस कैलकुलेट भी हो ही सकता है अगर माइक्रोसॉफ्ट इसको अपग्रेड कर दे अपने लेवल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अमृत। How to reverse posted TDS entries? पोस्टेड टीडीएस एंट्रीज को रिवर्स करने के लिए जो एक पेज होता है, उस पेज का नाम है टीडीएस एडजस्टमेंट जर्नल। उसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे हैं। आपको टीडीएस एडजस्टमेंट जर्नल सर्च करना है और फिर उसमें एंट्रीज सर्च करके फिर आपको उसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने का प्रोसेस के लिए आप मेरे जो चैनल पर वीडियोस पोस्टेड है, हाउ टू रिवर्स पोस्टेड टीडीएस एंट्रीज, आप वो चेक कर सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि जो रिवर्स जर्नल है टीडीएस का, टीडीएस एडजस्टमेंट जर्नल जिसका नाम है, टीडीएस एडजस्टमेंट जर्नल से आप रिवर्स कर सकते हो। और इसका एक सबसे अच्छी बात ये है कि जब अगर आप मान लो टीडीएस आपने उस समय डिडक्ट किया जब कोई आप इनवॉइस पोस्ट कर रहे थे, तो इनवॉइस का परचेज क्रेडिट मेमो या सेल्स क्रेडिट मेमो अलग से पोस्ट रिवर्स होता है, लेकिन टीडीएस एंट्रीज आप अलग से रिवर्स कर सकते हो। उसके लिए आप अलग से टीडीएस एडजस्टमेंट जनरल यूज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ टीडीएस इंटरेस्ट पर ही इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने, In Business Central, how can we find TDS or tax related reports? बिजनेस सेंट्रल में जितने भी टीडीएस की रिपोर्ट है ना, वो आप एक काम कर सकते हो, जैसे जो सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स में आप टाइप करो टीडीएस रिपोर्ट्स। अब जैसे कि मान लो आपको एक्सपोर्ट की रिपोर्ट चाहिए, 26 क्यू चाहिए आपको, या फिर 27 क्यू चाहिए, क्वार्टरली रिपोर्ट्स जो है, आप सर्च करना शुरू करो टीडीएस रिपोर्ट्स, या फिर 26 क्यू लिख के भी सर्च करके देखो, आपको सिस्टम पे मिलने लगेगी रिपोर्ट्स। तो वो जो ट्रांजेक्शन आप पोस्ट करवाओगे, लेकिन ये मैं इम्प्लॉयज के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं कह रही हूँ जो आपके परचेज के ट्रांजेक्शन होंगे वेंडर से रिलेटेड होंगे, ये उसके लिए होगा। और टीसीएस से रिलेटेड सेल्स ट्रांजेक्शन होंगे तो उसके लिए आप अलग से भी सर्च कर सकते हो। इसी तरह की रिपोर्ट्स का आपको सेक्शन मिल जाएगा, 27 है आई थिंक, तो आप 26 27 क्यू सर्च करो तो आपको टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड रिपोर्ट्स मिलने लगेंगी, क्वार्टरली एनुअली रिपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड रिपोर्ट।
और कुछ फॉर्म्स भी होंगे जो आपको मिल जाएंगे, तो आपको सर्च करना होगा और सर्च करके आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अमृत। Can we customize reports based on employee ledger entries? हाँ, पोस्टेड एम्प्लॉय लेजर एंट्रीज के बेस पर हम कस्टमाइज कर सकते हैं रिपोर्ट्स। जैसे मान लो अगर किसी को एम्प्लॉय का पे स्लिप बनवाना है, सैलरी स्लिप बनवाना है, तो उसको पता करना होगा कि एम्प्लॉयज के साथ आज तक आपने कितनी पेमेंट की है, कितना उस पे आपने एडवांस दिया है। तो वो सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद जो आप उसकी नेट सैलरी उसको देना चाहते हो, तो लेकिन सारी चीजें सिस्टम पे नहीं है। जैसे कि आप टैक्स में कैलकुलेट करवाते हो बेसिक सैलरी, फिर उसका एचआरए डीए, फिर उसके बाद जितना आप डिडक्शन लगाते हो टोटल कैलकुलेट करवाने के बाद फिर डिडक्शन लगाते हो, फिर नेट ऑफ आता है, फिर टैक्स लाइबिलिटी बनती है। तो वो सारा बेसिक कैलकुलेशन जो है ना, बेसिक सैलरी कैलकुलेट करवाने के लिए, वो सब आपको नहीं मिलेगा बिजनेस सेंट्रल में, क्योंकि वो टैक्स ओरिएंटेड सैलरी स्लिप जनरेट नहीं करता है। आप इसे एक्सेल पे बना सकते हो। बिजनेस सेंट्रल में ज्यादा से ज्यादा आप इम्प्लॉज लेजर इंट्रीज के बेस पर जो पोस्टेड लेजर इंट्रीज है, एडजस्टेड वैल्यूज जो है, मतलब सिस्टम में एम्प्लॉय के लिए जो एडजस्टेड वैल्यू बन रही है, जैसे मान लो आपने उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दिया था, या आपने उसको कोई एडवांस दिया था, या कोई पर्क दिया था, और उसकी एंट्री आपने जर्नल के थ्रू पोस्ट कर रखी है उस इम्प्लॉय को लेकर, तो जहां जहां इम्प्लॉय कार्ड यूज हुआ होगा उसकी एंट्रीज पोस्ट हुई होगी। तो अगर कुछ ड्यूज है उसकी तरफ से जो उसको रिपे करने थे, अगर आपने उसको लोन दिया था और उसकी जो सैलरी बन रही है उसके लिए भी अगर आपने एम्प्लॉय कार्ड लेकर एंड सैलरी एडवांस या अदर जो सैलरी का लेजर लेकर आपने कोई एंट्री पोस्ट की थी। बहुत सारे लोग बनाते हैं इम्प्रेस का अकाउंट, सैलरी का अकाउंट, सैलरी पेबल अकाउंट, इस तरह से एडवांस सैलरी अकाउंट, बहुत सारे लेजर के नाम है, अभी मुझे सारे तो नहीं याद आ रहे। तो अगर आपने कोई ऐसी एंट्री पोस्ट की होगी जिसमें एम्प्लॉयज को लेकर आपने सैलरी से रिलेटेड एंट्री पोस्ट किया और उसका एम्प्लॉय लेजर इंक्रीज बना होगा, तो उससे रिलेटेड उसका रेफरेंस लेकर आप रिपोर्ट जरूर बना सकते हो। जैसे मैंने बोला कि एडवांस रिपोर्ट की आपने उसको आज तक कितना एडवांस दिया है, लोन रिलेटेड रिपोर्ट कितना उसके ऊपर लोन है, ड्यूज कितना है, प्लस अगर नेट ऑफ एडजस्टेड रिपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज, तो एडजस्टेड रिपोर्ट भी आप बना सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिपोर्ट का नाम वैसे ही होना चाहिए, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल्टर्स लगाकर आप अपनी रिपोर्ट को डिज़ाइन कर सकते हो। बाकी तो डेवलपर के हाथ में है कि वो आपके अकॉर्डिंग कितना कस्टमाइज कर सकता है, और इनपुट मतलब कि जो सोर्स डेटा उसको कहाँ कहाँ से मिलेगा, क्योंकि सिस्टम पे जो पोस्ट होगा वो उसी से रिपोर्ट बना सकता है, क्योंकि रिपोर्ट भी एक्चुअल एंड रियल होनी चाहिए, डमी डेटा तो वो नहीं उठा सकता है। तो सिस्टम पे जो जो पोस्ट होगा उसके बेसिस पर आप कस्टमाइज करवा सकते हो जो रिपोर्ट्स आपको बनवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमृत। Can we generate salary slip for employee using the Business Central ERP system? जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन के आंसर में मैंने कहा, सैलरी स्लिप जनरेट करने का चांसेस तो नहीं है, क्योंकि सैलरी स्लिप अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, तो आपको मिलेगा जैसे कि टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। बेसिक सैलरी प्लस मैंने जैसे बोला, आप जितने भी आप उसको पर्क अलाउंसेस सब देते हो वो सब ऐड होगा, और उसके ऐड होने के बाद और भी बहुत सारी चीजें ऐड होने के बाद उसका फिर टोटल अमाउंट, फिर उसका डिडक्शन, फिर नेट ऑफ, फिर टैक्स लाइबिलिटी, और उसके बाद नेट लाइबिलिटी जो बन रही है। तो एक लंबा स्ट्रक्चर होता है कि इस तरह से सैलरी कैलकुलेट होगी। तो इन हैंड सैलरी तक आते आते आपको बहुत सारी कैलकुलेशन मिलती है, क्योंकि इसमें आपका बहुत सारा पीपीएफ और ग्रेजुटी उन सब के लिए भी अगर उसका डिपॉजिट कटता है, वैसे तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन फिर भी इतना बेसिक से लेकर जो एडवांस कैलकुलेशन तक आपको चीजें जो दिखानी है, वो आपको या तो कोई पेरोल सिस्टम हो, पेरोल सॉफ्टवेयर हो, लोग थर्ड पार्टी सोल्यूशन लेते हैं पेरोल सॉफ्टवेयर का, उसमें ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन आप वहां दिखा सकते हो। बिजनेस सेंट्रल पे, मतलब अभी जिस बिजनेस सेंट्रल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, डायनेमिक्स 365 बिजनेस सेंटर, इसमें तो नहीं है।
तो इसमें नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आप अपने मैंने बोला ना जैसे कि आप थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट के थ्रू कर सकते हो, पेरोल सॉफ्टवेयर एस्टैब्लिश कर सकते हो, या फिर इसी के साथ कोई कनेक्टिंग कस्टमाइज सोल्यूशन अटैच कर सकते हो, क्योंकि आजकल एपीआई का ज़माना है तो लोग कर ही रहे हैं, तो उस तरह की सर्विसेज आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। Payroll software is available in the Business Central system. I'm asking this question to know, is there any inbuilt or standard system available in Dynamics Business Central? जैसे कि अभी मैंने बोला कि पेरोल जो सिस्टम है वो नहीं है बिजनेस सेंट्रल में। पेरोल सॉफ्टवेयर का जो बेसिक फीचर होता है वो सब नहीं है बिजनेस सेंट्रल में। सिंपल चीजें मिलेंगी आपको। एम्प्लॉय कार्ड है, बैलेंस आप चेक कर सकते हो, जितनी भी पोस्ट होगी लेजर एंट्रीज बैलेंस अपडेट होता जाएगा, तो बैलेंसेस हैं। प्लस आप जर्नल पोस्ट कर सकते हो उससे रिलेटेड। लेकिन कोई टैक्स कैलकुलेट करवाना जैसे या फिर टीडीएस डिडक्ट करना या एम्प्लॉय से रिलेटेड इस तरह की रिपोर्ट्स जिसमें आपको उसका बेसिक पे स्लिप या बेसिक सैलरी स्टेटमेंट आप शो करवा सको, वो फीचर नहीं है। आपको या तो थर्ड पार्टी सोल्यूशन लेना होगा या कस्टमाइज करवाना होगा, लेकिन इनबिल्ट सिस्टम में नहीं है, क्योंकि सैलरी स्लिप या स्टेटमेंट, सैलरी स्टेटमेंट या फिर पेरोल का जो फीचर है उसके लिए वो जो बेसिक चीजें हैं, उस तरह के पेजेस, उस तरह का कैलकुलेशन करवाने के फीचर्स, ऑप्शंस, जैसे मैंने बोला कि आप एक्सेल में करवा सकते हो। तो पेरोल सॉफ्टवेयर अगर आपने यूज किया होगा तो पेरोल सॉफ्टवेयर में बहुत सारी बेसिक चीजें होती है कि आप ये सारी चीजें बेसिक सैलरी में ऐड करते जाओगे, फिर टोटल बनेगा, टोटल से ये डिडक्ट होगा, फिर नेट ऑफ बनेगा। वो सारा कैलकुलेशन करवाने के लिए पेरोल सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा स्टैब्लिश होना चाहिए, जो कि अभी तो इनबिल्ट सिस्टम में नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट चाहे तो ऐसा कर सकती है कि बेसिक फंक्शनैलिटी भी टू कैलकुलेट द पे स्लिप और सैलरी स्टेटमेंट वो फीचर्स ला दे बेसिक ऑप्शंस के साथ, कि आप उसका टीडीएस डिडक्ट करके भी दिखा सको, प्लस बेसिक सैलरी स्लिप भी जनरेट करवा सको और स्टेटमेंट रिपोर्ट, सैलरी स्टेटमेंट रिपोर्ट भी बना सको। तो डिपेंड ऑन माइक्रोसॉफ्ट, उसके लिए हो सकता है कि उसका पेड वर्जन लेके आए, लेकिन अभी तो इनबिल्ट भी सिस्टम में नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहोगे तो आप गूगल कर सकते हो, बहुत सारे पेरोल के आपके डमी सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे या एक्सेल में बने हुए मिल जाएंगे कि कैसे ये पेरोल सिस्टम काम करता है और एम्प्लॉयज की क्या क्या चीजें, एम्प्लॉय से रिलेटेड क्या क्या और ऑप्शंस, फीचर्स और लेजर्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे ये रिपोर्ट बन सकती है। ये ऑप्शन आपको सर्च इंजन यूज करके मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. Based on all the questions, what do you think? What features should be included in the Business Central system in context to TDS deduction at source? If any company wants to deduct tax for their employees and submit to the government as per the tax regime in our country. ओके, यू वांट माय सजेशन? सजेशन तो नहीं है, लेकिन मतलब फीडबैक है यूजर का, क्योंकि सजेशन देने का मतलब होगा कि नॉर्मली जैसे मैंने कहा कि पेड वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ला सकते हैं, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि सारा फीचर बिजनेस सेंट्रल में ही ऐड कर देगी, कि वो पेरोल सॉफ्टवेयर ही लॉन्च कर दे। हाँ, लेकिन इसका मैंने बोला ना जैसे बहुत सारी सर्विसेज का फीचर, कनेक्शन, कनेक्टिविटी, कनेक्टर, ये फीचर वो दे रही है हॉटफिक्स। तो कनेक्टर लगा के वो आपको कनेक्ट कर सकती है पेरोल सॉफ्टवेयर के साथ, जो पूरा स्टैब्लिश हो जाएगा एक कनेक्शन बिटवीन बिजनेस सेंट्रल एंड पेरोल सिस्टम। तो ये हो सकता है। और यूजर्स का फीडबैक के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे यूजर्स ने बोला है कि एम्प्लॉय कार्ड है, लेजर एंट्रीज है, बैलेंस अपडेट हो रहा है, तो हम टीडीएस अगर काट सकते तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन टीडीएस काटने के लिए भी और छोटी छोटी बेसिक चीजें भी तो हैं। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय का जैसे वेंडर का है, वेंडर का टीडीएस है काट सकते हैं, तो वेंडर में भी जो फीचर्स हैं वो अगर आप एम्प्लॉयज के लिए कर दो तो एम्प्लॉयज का टीडीएस डिडक्ट होने लगेगा। अब ये उस पर्सन के ऊपर है कि वो
उतनी सारी चीजें नहीं दिखा सकता, जैसे कि मान लो बेसिक सैलरी के साथ अदर अलाउंसेस, पर्क और बाकी बाकी सारी चीजें वो नहीं दिखा पाएगा क्योंकि पेरोल सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन अगर वो मान के चले कि एम्प्लॉय की का एक सैलरी पेबल अमाउंट जो उसने डाला था, और सैलरी से रिलेटेड जो अमाउंट एक्चुअल सैलरी पेड, या फिर बोलो सैलरी पेड वाला जो लेजर के थ्रू उसने डाला है मंथली वाला, उसके बेसिस पर ही अगर वो टीडीएस कैलकुलेट करवाना चाहे तो एक एम्प्लॉयर के लिए इजी हो जाएगा अगर ये फीचर भी ऐड हो जाए, जैसा कि वेंडर्स के साथ ऐड है, तो ये यूजर्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो ये यूजर का फीडबैक है। और पेरोल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बस यही मेरा सजेशन है, अगर हो मतलब देना चाहिए तो सजेशन सिर्फ ये है कि अगर पेड वर्जन के साथ नॉर्मल यूजर्स के लिए भी, मतलब बिना किसी टेक्निकल या फंक्शनल कंसल्टेंट की मदद के बिना एक यूजर जो इसे यूज कर रहा है वो डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी स्मॉल कंपनीज हैं जो अदर कंसल्टेंट को भी अफोर्ड नहीं कर पाती। तो ऐसा एक ट्यूटोरियल मिल जाए उन्हें कि वो इजीली कनेक्ट कर सके अपना कोई मतलब इस तरह का सोल्यूशन, मिनी सोल्यूशन जो बिजनेस सेंट्रल के साथ कनेक्ट हो जाए एज अ कनेक्टर, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। बस इतना ही सजेशन है मेरा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Thank you, Madhvi. Friends, hope you found this information helpful. Don't forget to like, share, and subscribe for more insights on Business Central. See you next time. Until then, keep learning and keep growing. Bye bye. बाय।